नहीं तो वही भगरा जाएगी नजदीक लेके। मेरा प्रश्न ये है, जी। जो किसान गन्ने में ही अगली फसल गन्ने की लेते हैं जी उसने जनवरी में खाली कर दिया, ठीक है। गेहूं बुआई के बाद, जी। हो सकता है नवंबर में कुछ किसान बोले थे दिसंबर जी के जी बाद जी में उसके लिए वो खाली हाँ, मैं छोड़ आपका देते हैं। प्रश्न समझ गया। तो उसमें क्या फसल लें जिससे अगली बार उसमें गन्ने में ही गन्ना कर रहे हैं, उसमें क्या बुआई करते हैं उस खाली समय में, अब जनवरी जिससे गन्ने की फसल ठीक अच्छा, हो। कितने महीने जगह खाली रहेगी वो? फरवरी में गन्ना बो रहे हैं उसमें, और नवंबर में उसने वो कर दिया, दिसंबर में कर दिया पहले सप्ताह में, तो करीबन 2 महीने 2.5 महीने तो उसका खेत खाली तो रहे। 2-2.5 महीने में आप ये दलहन तिलहन ही बखेर दो, जितनी भी हो, भागते भूत की लंगोटी ठीक, जो भी निकलेगा इसे 1-2 हम खाद दे देंगे। मेरा प्रश्न यही है कि किसान खाली छोड़ रहा है उसे, इससे कोई ऐसी फसल उसमें बोई जाए, क्योंकि इस समय पे तो नहीं, गेहूं अगर करते उस हैं हम फसल ढैंचे की फसल ले लेते हैं फसल हरी खाद के रूप में, आपकी बात सही और है। ढैंचे का पाल मारा हमने, धान लगवा दिए या हमने अक्टूबर का गन्ना बो दिया। अगर हम फसल की बजाय खेत को या तो पट छोड़ दें, ठीक, पाला खाने दें, बड़े बुजुर्ग कहावत थी कि पाला खा के खेत मजबूत होता है, या तो पट छोड़ दें, या सबसे बढ़िया है कि ये लगा दें, जो ये मसूर वगैरह है और जो भी आपका मन करे ऑर्डर लेके आओ, हमें को कौन सा उत्पादन लेना, सरसों हमें तो वगैरह वेजिटेटिव ग्रोथ करानी है। 200 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया मिला के इसके ऊपर 2 बार स्प्रे कर दो। देखो यूरिया नुकसानदायक नहीं है अगर वो जमीन में नहीं जा रहा है तो, सीधी सी बात है। वो ऊपर ऊपर अगर है आपकी फसलों के, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ फरवरी के लिए, फरवरी पहले हफ्ते में आप गन्ना बो, फरवरी के पहले हफ्ते में सबसे बेस्ट टाइम है। उससे पहले खेत की तैयारी करो, खेत को भी तो सांस लेना दो यार। देखो गन्ना प्रभावित होता है, सीधी सी बात है, गन्ने को भी ठंड लगती है, और गन्ना हमारे उत्तर भारत की नई फसल है नहीं, हम लोग इसको जबरदस्ती यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसकी ठंड से बचाव के लिए होती है, जरूरत क्या पड़ रही है, पाले से बचा रहे, उसकी असली ग्रोथ तो फरवरी में जाएगी शुरू होती है। तो हमने फरवरी में लगाना है, आप पौध बना लो ना फिर। आप जो देखो इतने सारे प्रश्न एक साथ करोगे तो जवाब कैसे दूंगा, एक एक सवाल का जवाब दे पाऊंगा, शहरों के एक साथ नहीं दे पाऊंगा। छुट्टा जानवर का उपाय है कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। अब ये ताऊ जी बेचारे बुढ़े हो गए, जमीन लौंडों के नाम कर दी, उठा के फेंक दिया बाहर मंदिर पे, अब सारे बुढ़े मंदिरों पर बैठे हैं। अब ये बुढ़ों को भूख तो लगेगी, एक मिनट, अब ये सारे बुढ़ों को भूख तो लगेगी, अब ये बुढ़े कहीं ना कहीं तो खाना खाने जाएंगे, अब जिसके दरवाजे पे जाएंगे वो लठ मार कर भगागा कि सालो एक से। अब तुम जा रहे हैं डीएम साहब के, साहब हमारे यहाँ तो बुढ़े बहुत आ गए, हम इनसे परेशान है साहब, कैसी सरकार है तुम्हारी, बुढ़ों से मुक्ति दिलाओ। ये बुढ़े किसके हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, ये बुढ़े किसके हैं, तुम्हारे। तो भैया तंग किसे करेंगे, तो अपनों को अपने घर ले जाओ ना, यही उपाय है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसका। तुम्हारे माँ बाप की सेवा तुम नहीं करने के तो कोई नहीं करने का, याद रखो। बिल्कुल, अब मैं मेन बात पे आता हूँ, सुनो। जंगल की नीलगाय, मैं आपको एक स्प्रे बताता हूँ, कभी भी आपने यही स्प्रे करने हैं फसलों पे, इसके अलावा दूसरे स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। आपने एक 5 फीट का गहरा गड्ढा खोद लेना है कहीं भी अपने खेत में, उसके ऊपर कुछ टीन वीन के तख्ते ला कर रख लो, 1500 रुपये का मिल जाएगा, 2 तख्ते 3000 के, किसी जानवर का या किसी आदमी का पैर ना पड़े उसके अंदर। मनुष्य होने के नाते हमें दया करनी चाहिए सभी भी। तो ये अब ये गड्ढा बन गया, ऐसी दीवार 4 हो गई, उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी आप छील लो। ये मिट्टी 20 किलो मिट्टी लेनी है आपने, ये 20 किलो मिट्टी लेकर के, और आपने इस 20 किलो मिट्टी को 200 लीटर पानी में डाल देना है। इसके अंदर 100 से 150 ग्राम फिटकरी मिला दो आप, लाल वाली, 1 किलो गुड़ डाल दो, 36 घंटे इसको छोड़ दो। 36 घंटे के बाद इसको डंडे से चलाओ और आधा घंटा आप वेट करो, तो ठीक आधे घंटे में ये पूरी नीचे बैठ जाती है और निथरा हुआ पानी ऊपर आ जाता है। इस ऊपर के पानी को टंकी के मुंह पे कपड़ा रखो डबल करके, छानो और किसी भी फसल में स्प्रे करो। पहली बात तो कीड़ा नहीं लगेगा, 100% गारंटी। जो कह रहे थे ना भैया अभी टॉप बोरर, वो पूछ रहे थे नेताजी कहाँ चले गए, ठीक है, एक तो आपका कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी कीड़ा इस दुनिया का, कोई भी वायरस आपकी फसल में नहीं आएगा, और पूरे न्यूट्रिशन मैनेजमेंट आपकी फसल को मिलेगा लिखित में। तो जूता मार देना यहीं खड़ा करके मुझे अगली बार, फ्री का है, करके देखो। 1 मिनट, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। एक स्प्रे हो गया, एक स्प्रे 4 किलो सरसों की खल और 4 उपले और 1 किलो गुड़, इसको भिगो कर रख दो, ठीक है, 3 दिन। उसके बाद ये उपले निकाल लो इसमें से, बाकी को डंडे से चलाओ
कपड़े से छानो और फसल में स्प्रे करो, महीने में एक बार कर दो बस। पानी दो मत दो तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अगर रोटी खा रहा तो साला मेहमान को पानी तो देने पड़ेगा। तो नमी के बिना कभी भी भैया जी, नमी के बिना कभी भी जिंदगी में आपके खेत के अंदर ना तो कभी खाद डालना आप, ना कभी उसके अंदर पानी देना, और ना कभी ना कभी उसके अंदर स्प्रे करना। ठीक है, ये 2 स्प्रे आप पकड़ लो, जबरदस्त वाले इसके रिजल्ट है। एक और इसमें स्प्रे कर सकते हो आप, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम साधारण नमक मोटा वाला, 100 से 200 ग्राम जो हम घरों में यूज करते थे पहले, इन दोनों को मिला के और 100 ग्राम फिटकरी, तो ये हो गए 500 ग्राम सौदा। इसे 200 लीटर पानी में मिलाओ और फसल पे स्प्रे करो, लगभग पूरी फसल में 2 बार, गन्ने की फसल में 5 बार, मतलब वार्षिक फसल में 5 बार, और जो छोटी फसलें हैं उनमें 2 बार, जो मध्यम वर्ग की बड़ी फसलें हैं उनमें 3 बार। इसके रिजल्ट देखो आप, सारे मिनरल मिलेंगे आपके पौधे को, मैग्नीशियम से लेकर हर चीज़ तक। और ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में रिजल्ट दे रही है। मेरे पास हजारों नुस्खे ऐसे हैं कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा। नहीं कर पाता तो प्रोडक्ट है, फिर आ जाओ प्रोडक्ट पे। ओ यार, गलती किसकी? तो देखो, वो दुकान पे ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। जिस तरीके से हमारी जमीन खत्म होती जा रही है, हमारे पास गोबर खत्म होते जा रहा है, हम आज चाह के भी गोबर नहीं डाल पा रहे, गोबर का विकल्प हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर आप एक काम कर लो, 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 30 रुपए लीटर मिलता है, शुद्ध तेजाब जिसको बोलते हैं। ये तेजाब जला भी सकता है आदमी को, बहुत खतरनाक होता है। इसको अपने सेफ्टी से ग्लव्स पहन के, चश्मा लगा के 100 लीटर पानी में मिलाओ धीरे धीरे करके। ड्रम में 100 लीटर पानी भर लो, 200 लीटर के ड्रम में 100 लीटर, क्योंकि आप नीचे डालोगे तो ये ऊपर आता है, तो आपकी बॉडी तक नहीं आएगा। अब आप इसमें लगभग 2 लीटर मिला दो, 2 महीने में एक बार करना है। डंडे से चला दिया, अब इसको बरहे पर रख दो और पानी के साथ बूंद बूंद करके जाने दो, पानी के साथ बूंद बूंद करके जाने दो, खाली तेजाब। जितना भी आपकी जमीन के अंदर आज तक रासायनिक खाद 80% जो मैंने बोला था वो पड़ा हुआ है ना फिक्स होके, ये उसकी बॉन्डिंग को इमीडिएट तोड़ेगा, तुरंत तोड़ेगा और उस खाद को पौधे को उपलब्ध कराएगा। तो अगले 10 से 15 साल तक का खाद आपकी ज़मीन में ऑलरेडी हमने इकट्ठा कर रखा है चर्बी के रूप में, जो यूज नहीं हो पा रही। समझ रहे मेरी बात आप? इसके अलावा फास्फोरिक एसिड गन्ने की फसल में 2 लीटर हर महीने, उसका कोई नुकसान, फास्फोरिक में तो हाथ डाल दो चाहे, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड ले लो आप, 100 लीटर पानी में मिलाओ या 200 लीटर पानी में, और उसको आप खेत में बूंद बूंद करके जाने दो। तो ये भी आपकी ज़मीन के अंदर जितना भी फास्फोरस आज तक पड़ा हुआ है, हाँ जी 1 एकड़ का, ये जितना भी आपके अंदर केमिकल पड़ा हुआ है और फास्फोरस मोस्टली पड़ी हुई है, एक तो इसमें 85% शुद्ध फास्फोरस है, इसी से आपका DAP बन रहा है रॉक फास्फोरेट के साथ मिला करके। तो ये आपके जब ये जाएगा ना, करके देखो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, और उसकी लैब रिपोर्ट करा लेना। जमीन सुधर रही है या बिगड़ रही है? सुधर रही होगी तो मेरा माला डालना अगली बार यहाँ ला के, बिगड़ रही होगी तो जूते मारती हो। 1 नंबर का रिजल्ट है भाई साहब। या देखो एसिड, या तो तुम एसिड लाओ गोबर के थ्रू, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर एसिड आप इसके थ्रू ले लो, ये भी एसिड ही है, वही एसिड है ये, बट ये हम डायरेक्ट वाला डाल रहे हैं। नहीं, गन्ना भिगोना नहीं चाहिए उसके अंदर, वो गलत तरीका है। पेशाब आपका जो है वो पेशाब के साथ इकट्ठा होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पानी भी उसमें जा रहा है, गोबर भी मिलकर जा रहा है, तो वो वहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी। खाली पेशाब इकट्ठा होना चाहिए। ओरिजिनल पेशाब जो रिजल्ट देता है वो पेशाब मैं बताता हूँ 24 घंटे के अंदर प्रयोग होना चाहिए। पेशाब भी गाय का हो, जैसे ही आपकी गाय खड़ी हुई, आप उसकी पूंछ पे हाथ फेरोगे तो वो मूत देती है, मेरा तजुर्बा है। पीछे बाल्टी लेके जाओ, कम से कम 1 से 1.5 लीटर मूत देती है। वो तेजाब 24 घंटे के अंदर अगर आपने स्प्रे में ले लिया तो 200 लीटर में 2 लीटर बहुत है। जमीन पे ना गिरना चाहिए। चीजें अनंत भाई साहब बताने के लिए। तो ये आपका पेशाब का सही तरीका है। बाकी जो आपका भर गया 100-200 लीटर, इसको आप खेत में चलाओ पानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बढ़िया रिजल्ट है उसका, 1 नंबर। स्प्रे में ले सकते हो आप उसको 5 लीटर, जी 5 लीटर आप स्प्रे में ले सकते हैं। गाय का मोस्टली, गाय के अंदर क्या है, गाय का मीट खाने योग्य नहीं है साइंस के हिसाब से, धर्म अलग चीज हो गई, लेकिन साइंस के हिसाब से भी गाय का मीट खाने योग्य नहीं है।
गाय का पेशाब, गाय की जितनी वेस्टेज चीज़ें हैं उसकी सांस तक वो कामयाब है, मनुष्य के लिए वो बहुत अच्छी है, इसलिए उसको माँ का दर्जा देते हैं हम लोग गाय का। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप करो। मिट्टी का स्प्रे, सरसों की खली का स्प्रे, इनको खेतों में चलाओ। और अगर नहीं कर सकते तो भाई साहब चीज़ें बाजार में बहुत है, मेरे पास भी बहुत है, पैसे लाओ और पैसे ला के अपना मुझे दो, मेरे पास सामान पकड़ो, खुश रहो, मस्त रहो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसान उधर जाए। हाँ जी, जितना आप चाहिए आपको। मेरे पास मेरा चैप्टर जो था लगभग समाप्ति की तरफ है, करने के लिए बहुत सारे भी नुस्खे बहुत सारे बाकी रह गए, लेकिन वो मैं फिर आपको दोबारा दूसरे सेशन में आके किसी दिन बताऊंगा, या आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। अभी आप लोग मेरा मोबाइल नंबर ले लो। हाँ, आपका कोई प्रश्न है क्या? ये मोबाइल नंबर है, मेरे मोबाइल नंबर लिख लो आप। कोई भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। बस एक शर्त है, शराब पी के फ़ोन मत करना। मैं पीता नहीं, मेरे को चिढ़ है बहुत दारू से भयंकर वाली। हाँ, और दूसरा नहीं, 8 के बाद उठेगा ही नहीं, क्योंकि रात को मुझे जवाब देने होते हैं सवालों के। जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरी सारे फ़ोन कॉल सब साइलेंट पे हैं। अब मैं यहाँ से निकलने के बाद गाड़ी में बैठ जाऊँगा और फिर उसके बाद में सबको बैक कॉल करनी शुरू कर दूँगा। भैया नमस्ते, आपने फ़ोन किया था? हाँ भैया, मैं फलानी जगह से बोल रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत है। अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दो। चौधरी साहब से बात हुई थी, इन्होंने अपने गन्ने का फोटो भेज दिया था हमें, हम बोले जी ठीक है, ये कर लो। तो आप लोगों के जितने भी दिन भर के प्रश्न आप मुझे व्हाट्सएप करते हो, तो मुझे अगले दिन सुबह उठने से पहले पहले उनके जवाब देने होते हैं। तो मैं जो अपनी दिनचर्या बताऊं, मैं सुबह उठता हूं लगभग 5 बजे। 5 बजे उठ के मैं दौड़ना जाता हूं, 2-4-5 किलोमीटर। नहीं मन कर रहा है, किसी दिन ज़्यादा थक गए तो पैदल चलता हूं, या फिर किसी दिन साइकिल लेकर चला जाता हूं। फार्म मेरा 11 किलोमीटर है, उस पर जाता हूँ, वहाँ से फिर वापस आना, आगे बच्चों को कॉलोनी गाड़ी आ जाती है, उस पर छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद में मैं नाश्ता करता नहीं, 2 केले खाने मैंने और कॉफ़ी पीता हूँ बस। कॉफ़ी ली और बैठ गया, फिर मेरे हाथ में मोबाइल आ गया। मैं जितना हो सकता है किसानों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ 8 बजे तक। 8 से 9 मैं फिर तैयार होता हूँ, मुझे जो भी पूजा पाठ अपने स्तर से करना है मेरे अपने तरीके से, वो मैं कर लेता हूँ। 9 बजे मेरा फ़ोन ऑन हो जाता है और उसके बाद फिर 5 बजे तक मेरा फ़ोन रखा नहीं जाता। खाना खाने के लिए ही मुझे साइलेंट करना पड़ता है मजबूरी में। शाम को 6 बजे के बाद मैं इसको फिर साइलेंट कर देता हूँ, और फिर मैं इसका जो व्हाट्सअप है वो दूसरे मोबाइल में है, तो फिर मैं वहाँ पे बैठ के सभी के जवाब, उनकी समस्या देखनी, धान चाना मटर कौन सी फसल है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, ऐसी जड़ क्यों हो रही है, वो फिर उसको रिप्लाई। अंकुर भाई आपको कितने साल हो गए मेरे साथ? 3 साल हो गए। 3 साल में कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपका रिप्लाई ना किया हो, या कभी ऐसी समस्या हुई हो? मतीनुद्दीन जी, आपको जब भी वीडियो आई है कितनी देर में लगभग जवाब मिल गया? तुरंत रिप्लाई आता है मेरा। आज तक कोई रुपया लिया आपसे कभी, कोई चमन्नी पैसा? जी जी, एक सेकंड, वो जी मैंने आम की फसल में अप्लाई करने की कोशिश की, जी तो 3 बार करने के बाद मुझे उसका कोई रिजल्ट ना मिला, तो मुझे कुछ ज्ञान था, उसकी ये कुछ बताएं कि मैं आम की फसल में भी। आप ये बताएंगे, सेम आम के किसान हैं, इनके आम की स्थिति ऐसी थी कि मरने की स्थिति में आम था जब हम इनके फार्म पे पहुंचे थे। अंकुर भाई, आपने आम में क्या क्या करा, थोड़ा बताओ, ये माइक वो स्प्रे भैया जी को सही करके बता दो। मैंने तो वैसे नॉर्मल डीकम्पोजर का स्प्रे करा था। मिट्टी का जो आप स्प्रे बनाते हैं, मतलब मिट्टी तो है ही है, उसमें थोड़ा सा हमने डीकम्पोजर मिलाया था, करीब 10%। मतलब 20 लीटर बेस्ट डीकम्पोजर। मतलब अगर 200 लीटर का ड्रम है, तो जैसे मेरे खेत में करीब, अगर मैं अपनी मशीन से स्प्रे करता हूँ तो 6 ड्रम लगते हैं, तो 6 ड्रम का हो गया 1200 लीटर। तो हमने उसमें 120 लीटर या 100 लीटर डीकम्पोजर मिलाया था, वो साथ में मिला के, और वो हमने आम की फसल पे स्प्रे करा। मगर वो स्प्रे फूल के टाइम पे नहीं करना, बस फूल से पहले करना है, या जब आम का मटर के दाने के बराबर आम के वो हो जाए तब करना है। फूल के टाइम पे कोई स्प्रे नहीं। भूखा का कीड़ा है, वो सबसे ज्यादा परेशान करता हूँ। उसके लिए आपने एक काम करना है, 200 लीटर पानी में 20 किलो तंबाकू के पत्ते भिगो लो आप, और 10 किलो गुड़, इसके ऊपर पॉलीथीन बांध करके और इसको एयर टाइट कर दो आप, हवा बंद, 90 दिन के लिए। उसके बाद ये आपने 300 ml लेना है 15 लीटर पानी में, और फिर आप इसका स्प्रे करा दो, ऊपर टूपर सब गायब। कोरोजन का बाप है ये। अगर जमीन में ड्रिप चला दिया 6 लीटर 1 एकड़ में, तो जमीन का कोई कीड़ा
हिम्मत नहीं किसी की आ जाएगा। आपको पता है दुनिया की जो सबसे महंगी दवाइयाँ हैं भारत की, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कंपनी बहुत मेरे पीछे पड़ी हुई है। बोलते हैं तुम नाम लेता है तुम्हारा फौजी जा करके, वो मुझे बाद में फ़ोन करके मुझे बोलते तुम्हारे खिलाफ केस कर देंगे, डराते हैं मुझे लोग। हमारी दवाई का नाम क्यों लिया? जो सबसे महंगी दवाइयाँ आप लोग यूज कर रहे हो अभी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भाई साहब तम्बाकू से बन रही। तम्बाकू 200 लीटर पानी में 20 किलो पत्ते ले लो तम्बाकू के, और 10 किलो गुड़ डाल दो, डस्ट होती है और उसको एयर टाइट करके रख दो 90 दिन के लिए। हाँ हाँ वही 90 दिन के लिए रख दो। 90 दिन में वो बिल्कुल उसका बॉन्डिंग टूट जाएगा, मॉलिक्यूल उसके बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, फिर वो भयंकर काम करेगा, भयंकर वाला। तो इससे तगड़ा कीटनाशक दुनिया में नहीं बना, सारी कीटनाशक इसी से बन रही। हाँ जी, गुड़ डालना, 200 लीटर पानी, 20 किलो पत्ते, 10 किलो गुड़, बस उसके ऊपर से पॉलिथीन बांध देना ताकि हवा अंदर बाहर ना आ जाए, मुंह पे मजबूत करके ड्रम के, और 90 दिन लिख देना कि 90 दिन कब हो रहे हैं, और 90 दिन के बाद ही खोलना है इसे। उसके बाद फिर इसे बार बार बंद नहीं करना, फिर इसको कई साल तक यूज कर लो, जितना पुराना होगा उतना मजेदार होगा। पत्ते अवेलेबल हो जाएंगे आपको, फरुखाबाद मिल जाएंगे, मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा किसान का, उस गरीब का भी भला हो जाएगा। डायरेक्ट किसान से मंगवा लो ना यार, गन्ने कंपनी से को खरीदने, किसान से ले लो ना नंबर, उसके बेचारे के गन्ने बिक जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये तंबाकू बाजार से लोगे जाके हुक्के वाला तो 200 रुपये किलो देगा, क्यों जी, वहाँ 50 रुपये किलो मिल जाएंगे, वो गरीब के भी बेचारे के तंबाकू के पत्ते बिक जाएंगे। तो मेरे पास किसानों के नंबर है, मैं तो जाता रहूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। बदायूं से थोड़े से आगे को काफी खेती हो रही है। फरुखाबाद में खूब होता है, खूब, फरुखाबाद, गोंडा, बस्ती, आज के दिन में खूब, आज के दिन भर में काफी खेती हो रही है तम्बाकू। बहुत, चाहे जितना मिल जाएगा आपको, चाहे जितना, मैं किसानों का नंबर दे दूंगा। जहाँ वो तम्बाकू का ढेर लगाते हैं ना, आप लोगों को मैं मुरादाबाद के ग्रुप में जोड़ूंगा अभी यहाँ से जाने के बाद। में जो नीचे की मिट्टी होती, मिट्टी तक बिक जाती है, गेट काट दिया तम्बाकू का, उसमें डस्ट उसको डस्ट चक्का लगा दिया, वो तम्बाकू उठने के बाद में वहां से पत्ता उठ गया, उसको खेत में फेंक दो, कीड़े सपा, मिट्टी तम्बाकू डस्ट बोलते हैं उसे, बिल्कुल। तो ये हमें करना हम सभी को है। मेरे पास फ्री की खेती भी है, मेरे पास मिश्रित खेती भी है कि भाई मुझे डीएपी डालना ही नहीं तो भी मैं खेती करा दूंगा, और मेरे पास रासायनिक खेती भी है। मुझे तीनों का ज्ञान है, मुझे भंगड़ा भी आता है, मुझे डांस भी आता है, मुझे कथक भी आता है। आपको सुनना क्या है वो आप बताएंगे, मेरा काम समझाने का है किसान को। 3 विधि हैं खेती करने की, ये विधि सबसे बढ़िया है भैया, मिश्रित वाली, जो मुझे सही लगी, जिसको मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। अभी तक 1 डेढ़ 2 घंटे के लेक्चर में मैंने कोई अपना प्रोडक्ट बेचा, किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचा, या कोई गलत चीज़ बताई हो जो आधार से हटी हुई हो। मिट्टी का स्प्रे करो रिजल्ट आएगा, तंबाकू का करो रिजल्ट आएगा 100%, सरसों की खल वाला जैसे मैंने बताया रिजल्ट आएगा, जड़ में ह्यूमस का पानी चलाओ रिजल्ट आएगा, डीकम्पोजर की स्लरी बना के चलाओ रिजल्ट आएगा, डीकम्पोजर चलाओ रिजल्ट आएगा, गोबर की खाद को मिला के दो रिजल्ट आएगा। और आपको चाहिए क्या? ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत से जाते हैं कि जो देसी की खाद जो बन के आती है उसको वो बहुत से जो कहते हैं, वो बहुत से ही पूछना ये सवाल का जवाब मैं दूंगा तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। मैं बताया ना, फौजी आदमी थोड़ा सा स्टेट बोलने की आदत है, जो मैंने बताया उससे गन्ना मोटा होगा। इसके अलावा कुछ भी कर लो, जैसे आज तक पिल रहे थे आगे भी पिलोगे। अगर पिलने से बचना है तो आ जाओ फौजी के साथ। फॉस्फोरिक एसिड की ड्रिंचिंग करो, उससे करना जबरदस्त चीज है, 1 नंबर का है। क्या जा रहा है तुम्हारा 90 दूनी 180 रुपए का फास्फोरिक एसिड आएगा। 1 एकड़ भैंसा महंगी चीज है क्या? महीने में 1 बार तो करके देख लो यार, यहीं से आ जाएगा, मुजफ्फरनगर से आपके घर पहुंचा देगा वो, या महाराष्ट्र में मिलता है। पूरा महाराष्ट्र इसी पे खेती कर रहा है। आपको पता महाराष्ट्र का एवरेज क्या है? किसी को एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए तो मेरे से ले लेना आप। 1400 पैसे भी दी 1400 कुंटल एकड़, 5 बीघे में 1400 कुंटल गन्ना। सोच से बड़ा परे है तुम्हारी। 300 कुंटल बीघा महाराष्ट्र में हो रहा है। देखो आप लोग अगर जागरूक होते तो मैं इधर पसीने में खड़ा होकर दिमाग क्यों मार रहा होता तुमसे। मैं महाराष्ट्र में जो सीख के आया हूं वो तुम्हें सिखा रहा हूं। वो लोग कैसे खेती कर रहे हैं आज, 1400 कुंटल गन्ना कैसे ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा ऐसा करने से 500 हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 50 आ रहा होगा तो दूसरा 100 जरूर हो जाएगा, इतनी गारंटी। 100 भी नहीं हो तो टच जरूर कर लेगा। कुल मिलाकर तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाएगी कि यार फौजी मजा आ गया, दूसरा कुछ भी है, चाहे 60 ही निकले। हमारे यहाँ के गन्ने का महाराष्ट्र के गन्ने का अंतर है ना, वहाँ का बहुत ज्यादा मीठा है, आपकी फसल भी मीठा होता है। ओ भैया वेजिटेटिव ग्रोथ तो उतनी है ना,
हम लोग पोटास का यूज कहाँ करते हैं? पूरे गन्ने में तुम बुआई के समय में पोटास डालते हो बस। उसके बाद गलती से एक आध कोई किसान जागरूक होगा तो एक आध कट्टा फेंक दिया। 4 कट्टे पोटास के चाहिए, 2 कट्टे डीएपी चाहिए, और कम से कम 3 से 4 कट्टे यूरिया के चाहिए। अब आप सोच लो, तुम्हारा 90% तो यूरिया ही है। 12-32-16 सबसे बढ़िया खाद है गन्ने के लिए, उसमें 12-32-16 कॉम्बिनेशन मस्त वाला। और एक और चीज है जो मोस्ट है, गन्ना धीरे धीरे बढ़ता है, साल भर बढ़ता है। आप जितना भी खाद दे दो, 30% खाद आपने बुआई पे दे देना है, बाकी बचा हुआ जो 70% खाद है, इसको आपने गन्ना कब काटना है ये आपको अच्छे से पता है। उतने महीने में डिवाइड कर दो, आप उसमें डिवाइड कर दो कि मेरा अब जो है ये आगे फरवरी, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 महीने लगेंगे मुझे मेरा गन्ना काटने में। अगर फरवरी में बोऊंगा तो 11 महीने में ये बची हुई जो खाद है आपकी, इसको डिवाइड कर दो 11 हिस्सों में, और 11 महीनों में दो इसको आप। रिजल्ट अगर आपका इस साल से नहीं बढ़ा वीआईपी तरीके से, तो मेरी गारंटी मैं खड़ा। आप क्या करते हो, बस ये जून चल रही, बारिश से पहले पहले, मट्टी चढ़ने पहले पहले दे दो जो देना है, उसके बाद खेत में नहीं जाना। और गन्ने की वेजिटेटिव ग्रोथ जिस दिन तक डाल जाता है उस दिन तक डांडी जब छीलते हो ना, तब तक डांडी छील के देखना दिसंबर में भी गन्ना बढ़ रहा होता है आपका। सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक एसिड अगर आप प्रयोग करेंगे या बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे, पहली बात तो अपने बेस्ट डिकम्पोजर गौमूत्र करने हैं, लेकिन इनका आप एकदम से अगर रिजल्ट चाहिए हमें, तो फिर ये बुरी चीज़ें नहीं है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जाड़ों में भी गन्ना हरा रहेगा। एक ठाकुर द्वारा के अतुल बिश्नोई जी हैं मेरे किसान, तो मैंने केले में उनको फास्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड लगवाया पाले से बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, गन्ने में जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिया। गन्ने की डोज क्या है, 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड जो जलनशील नहीं होता है, उसके अंदर आपका 5 किलो डीएपी, 10 किलो यूरिया और 5 किलो पोटास, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, और आधा किलो सल्फर, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट और 25 से 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये सारी चीज़ें डालो अलग अलग घोल के इसमें ड्रम में, और हर महीने पानी के साथ बूंद बूंद जाने दो। खेत में काहे बोरी लेके दौड़ रहे हो यार, 50-50 किलो की पागलों की तरह भुग्गियों में, वो कंधों में मधु ला रहे ढूंढ के बोरी डाल, कुछ मत करो, भरे पर रख दो और ये टंकी खोल दो। रिजल्ट देखो फिर आप। पूरी खाद को 70% खाद को इसी तरीके से दे दो, 1 बीघे में करके देख लो। रिजल्ट नहीं आए तो पूरी खाद प्लस पूरे उसके पैसे मैं दूंगा वापस। वीडियो बन रही, दुनिया सुन रही है, मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खा के बोल देना फौजी रिजल्ट नहीं आया, नगद पैसे वापस। मैंने उन जमीनों में खेती करा दी जिन्होंने सोची भी, लोगों ने कहा था प्लॉटिंग कर दो इस खेत में। हम बोले बेटा तुझे गन्ना काट के दिखाएंगे हम इसमें। 2.5 महीने का गन्ना मेरे सर से ऊपर है गन्ना, 11 पोरी है मेरे गन्ने में, 80 दिन का गन्ना है मेरा, 11 पोरी। वीडियो पड़ी हुई है किसान का रसल पे, आप लोग देख लेना जाकर। पट जमीन है वो, रेता चाहे मकान बना लो उससे सीमेंट मिला के। तो ये चीज़ें आपको प्रयोग करनी चाहिए अगर अपना भविष्य बदलना। हमारा भविष्य हमारे अलावा कोई नहीं बदलेगा। शुगर मिल के अधिकारी हैं, वो सिर्फ आपको परामर्श दे सकते हैं, भैया ऐसे कर लो, करना नहीं जाएंगे आपके खेत में। अगला सर मैं कहते शुगर मिल से हैं जी, वो ये दियो अपना समय खराब करेगा, हमारी वीडियो देखेगा तो बेचारों को पता चलना चाहिए हमारे बीच में संवाद क्या हुआ। यहाँ पे रखना है इसको और आराम आराम से बोलना। जैसा जो है मिल वाले किसान के लिए जो जैविक खाद देते हैं, तो जैविक खाद नहीं दे पा रहे, कोई यंत्र किसानी करने के लिए जाए भेजते हैं, वे भी नहीं दे पा रहे हैं। तो जो है किसान सब ऐसे कह देते हैं आप इस चीज़ को यूज करो, और उसको जो है जैसे मैली है वो भी नहीं मिल पाती, अब वो भट्टे पे सेल कर देते हैं उसको महंगी करके। किसान को बोला जा रहा है जैविक खाद लगाओ, गोबर की खाद में मिला कर लगाओ, तो उसको जो है यूज करने के लिए जब मिल ही नहीं पा रही है या यंत्र नहीं मिल रहा किसानी करने के लिए, छोड़ी गूल के लिए वैज्ञानिक तरीके से गन्ना बोया जा रहा है, तो वो मिल वाले नहीं दे पा रहे, सरकार अपनी तरफ से नहीं दे पा रही। देखिएगा, जो आपने यंत्र के बारे में पूछा, तो यंत्र का सिस्टम सोसाइटी से है। गवर्नमेंट सोसाइटी के माध्यम से आपको यंत्र उपलब्ध कराती है, उसमें सब्सिडी भी देती है। आप लोग को जानकारी ना होने के कारण आप लोग उसमें नहीं खरीद पाते जी। यहाँ तक के योगी जी ने
अभी 2 साल से यंत्र बैंक भी बनाया हुआ है। हाँ, मेला सोसाइटी चला में था। यंत्र बैंक बनाया हुआ है 3 दिन का जो मेला। किराए पे आपको बहुत नॉर्मल किराए पे आपको वो यंत्र उपलब्ध होते हैं। आप जाइए, अपना ट्रैक्टर लेके जाइए, यंत्र वहाँ से जोड़िए, घंटों के रूप में आपको वो वहाँ से मिल जाएगा और लाके वो वापस आप सोसाइटी में रख दीजिएगा और जो भी 150, 10-20 रुपए किराया है वो आप अपना जमा कर दीजिएगा। और रही बात खरीदने की, तो खरीदने के लिए भी सब यंत्र सोसाइटी में उपलब्ध हैं, मील में नहीं, ये सोसाइटी की तरफ से आपको सब्सिडी पे मिलते हैं। और आपने मेनली के लिए पूछा प्रेसमट के लिए, तो प्रेसमट हम पिछले साल भी दिए हैं, उससे पहले साल भी दिए हैं, तो वो कुंटल के रूप नहीं सर, मेरा कहने का मतलब कि किसान सब ले नहीं पाते। नहीं सर, जो भी लेना चाहते हैं मेरी ये है। हाँ, जो लेना चाहते तो उन्हें वो उन्हें हम दे नहीं पाते। उन्हें हम उपलब्ध करा देंगे। नहीं, वो दे नहीं पाते यार। मिल वाला जो है, सिवारे वाला जैविक खाद बना के दे रहा है। नहीं, ये हमारा डिमांड सुपर मिल है। देखिएगा, जैविक खाद का क्या है, कैसे है, वो आपको पता नहीं है। जिनके यहाँ डिस्टिलरी है, तो डिस्टिलरी में जो गंदा पानी निकलता है, स्पंज वाश उसे बोलते हैं, टेक्निकल उसका स्पंज वाश कहते हैं, लेकिन उसे आप गंदा पानी मानिए। जो गंदा पानी है उसे उसका निपटारा करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए ये प्रेस मट में उस गंदे पानी को मिला के, उसका प्रोसेस करके, उसे सुखा के, और तब वो जैविक खाद बनती है जी। वो वहाँ की मैली प्रेस मट इस तरह से जैविक खाद बनकर वो किसानों को उपलब्ध करा दी जाती है। हमारे यहाँ डिस्टिलरी नहीं है, ताकि हम उस गंदे पानी को, यदि हमारे यहाँ भी डिस्टिलरी हो जाए, लग जाए हमारी भी, तो हम भी अब उस गंदे पानी को निपटारा करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रेस मट में मिला के उसका जैविक खाद बना के आप लोगों को हम उपलब्ध करा देंगे। तो सर ये जहाँ जहाँ डिस्टिलरी है वही चीनी मिल जैविक खाद बना रहे हैं। जैविक खाद अच्छी चीज है वो, समझे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे दीवान सुपर मिल है हमारा ये जी, तो ये मैलिया वगैरह किसानों को नहीं दे पा रहा है, जो है तुम्हारे की भट्टे वालों को सप्लाई कर देता अपने डंप के पास। अरे हम गए थे, मना कर दिया, बोले ठेका हो गया। ऐसा नहीं।